गांव में शंकर अपनी माँ उमा के साथ रहा करता था। शंकर बहुत ही समझदार और साफ दिल का था। वो जल्दी किसी की बातों में नहीं आता था। एक रोज शंकर मुखिया के आदमी को मार पीट कर घर आता है। उसके बाद मुखिया उमा के घर शंकर की शिकायत लेकर पहुंच जाता है। अरे उमा बहन, तुम्हें कितनी बार कहा है अपने लाडले को समझाया करो। आज मेरे आदमियों से बिना बात उलझ रहा है। क्यों रे शंकर, मुखिया जी क्या बोल रहे हैं? तूने मुखिया जी के आदमी से मारपीट की? हाँ माँ, मैंने मुखिया जी के आदमी को मारा, लेकिन आप मुखिया जी से पूछिए तो जरा मैंने उन्हें क्यों मारा। एक तो गलती करता है और ऊपर से जुबान लड़ाता है। इतना कहकर उमा शंकर को एक जोरदार तमाचा मार देती है और शंकर भी वहाँ से चला जाता है। आखिरी बार उमा बहन, तुम्हें समझा रहा हूँ, अपने बेटे को सुधार लो। बिना बात मेरे कामों में टांग अड़ाता है और मेरे खिलाफ गांव वालों को भड़काता भी है। मुखिया जी, मैं शंकर को समझाऊंगी। ना जाने वो आवारा लड़कों के साथ रहकर ऐसी गुंडागर्दी और बदमाशी क्यों करने लगा है, वरना मेरा शंकर तो बड़ा सीधा था। मुखिया के जाने के बाद पास खड़ी रजनी ये सारा माजरा देख रही थी। तभी वहाँ वो उमा के पास आती है और उमा को कहती है, अरे उमा बहन, अपने शंकर को क्यों मारा आपने? आपको पता भी है शंकर ने गांव की बिजली की जान बचाई है। ये मुखिया के आदमी बिजली को परेशान कर रहे थे, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की भी कोशिश कर रहे थे। बेचारा शंकर समय पर पहुंचा और उनकी धुलाई कर दी। कहीं तुम शंकर की तरफदारी तो नहीं कर रही? अगर ऐसा है रजनी बहन, तो वो सचमुच बिगड़ गया है। अरे उमा बहन, आपकी सर की कसम खाकर कहती हूँ, शंकर ने तो बेचारी बिजली की इज्जत बचा ली है। मैंने बेचारे को बिना कुछ सुने समझे ही मार दिया। ना जाने कहाँ गुस्से में बैठा होगा। जाती हूँ मैं और उसे ढूंढ के लाती हूँ। अब उमा अपने बेटे शंकर को ढूंढने गांव में निकलती है तो शंकर कुएं के पास पेड़ के नीचे बैठा था। जैसे तैसे उमा अपने बेटे शंकर को मनाकर घर लेकर आती है। और तभी उसके घर के बाहर भीड़ लगी देखकर शंकर अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आप कौन आ गया यहाँ? हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है और हमारे घर का सामान ये मुखिया के आदमी क्यों फेंक रहे हैं? अभी क्या नया बवाल है? अरे आप लोग मेरे घर का सामान क्यों फेंक रहे हैं? क्या हो गया है? अभी अभी मुखिया जी से मैंने माफी मांगी तो है, फिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो आप मेरे घर का सामान निकाल कर फेंक रहे हैं? अरे उमा बहन, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता भी है कि गांव के सुखिया चाचा ने शंकर के खिलाफ शिकायत लगाई है। अब आरोप भी इतना संगीन है कि मुझे न चाहते हुए भी शंकर और तुम्हें इस गांव से निकालना पड़ रहा है। इतना सुनने के बाद शंकर मुखिया का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन उमा जैसे तैसे मुखिया को शंकर से दूर करती है। तूने ही बिजली के साथ जोर जबरदस्ती की है ना? सुखिया चाचा ने यही शिकायत लगाई है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो मुखिया जी आप? बल्कि मेरे बेटे ने तो बेचारी बिजली की जान बचाई है, वो भी तुम्हारे आदमियों से। ये आरोप सरासर गलत है। वहाँ पर गांव के और भी लोग खड़े थे, उनसे पूछ लीजिए। मैंने बिजली के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि आप खुद बिजली से पूछ लीजिए। अरे बेटा, तूने मेरी आंखों के सामने ही तो मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। अब तुम माँ बेटे इस गांव से तो जाओगे ही, साथ में सुखिया चाचा की बेटी बिजली से शंकर की शादी आज और अभी इसी मंदिर में होगी। अरे ये तो सरासर गलत है। मेरे बेटे ने तो बिजली की जान बचाई और तू बिजली बोलती क्यों नहीं है कि मेरे बेटे ने तेरी इज्जत बचाई है? ये सब मुखिया की चाल थी। मुखिया सुखिया के साथ मिलकर शंकर को फंसा देता है और सुखिया की बेटी बिजली के साथ उसका विवाह करवाकर शादी के कुछ घंटे बाद ही मुखिया उमा, शंकर और बिजली को गांव से चले जाने को कहता है। तीनों अपना सामान लिए गांव से बदनामी के साथ चले जाते हैं। ये कैसे दिन दिखा रहा है भगवान तू? प्रभु, तू हमारे साथ ये क्यों कर रहा है? मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में सच्चा होना क्या इतना बड़ा गुनाह है? माँ, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान ने बुरा वक्त भी इसीलिए दिखाया ताकि अच्छा समय आ सके। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पिताजी को मुखिया जी ने मारने की धमकी दी थी। अगर मैं थोड़ा भी मुंह खोलती तो मेरे माता पिताजी की जान चली जाती। अरे तेरी भी कोई गलती नहीं है बहुरिया। ये सारा किया धरा उस मुखिया का है। उस मुखिया को भी कभी खुशी नसीब नहीं होगी। जिस तरह हम दर दर भटक रहे हैं, उस तरह वो भी भटकेगा।
शंकर, उमा और बिजली तीनों ही जंगल के रास्ते गांव को काफी पीछे छोड़ चुके थे। जंगल से गुजरते हुए शंकर को एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है, जहां शंकर अपनी माँ और पत्नी को लेकर पहुंचता है। आसपास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और शाम भी ढलने को है। आज रात हम यहाँ रह लेते हैं, कल हम दूसरा ठिकाना ढूंढ लेंगे। अब शंकर का परिवार उस टूटी फूटी झोपड़ी को साफ करके रात वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह शंकर अपनी माँ और पत्नी को छोड़कर काम की तलाश में घर से बाहर निकलता है। इधर उमा और बिजली दोनों ही जंगल से लकड़ियाँ लाने निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें मिट्टी का बड़ा सा ढेर दिखाई देता है, जिसे देखकर बिजली अपनी सास उमा से कहती है, माँ जी, ये मिट्टी का ढेर हमारे बहुत काम आएगा और यहाँ से हमारा घर कुछ ही दूरी पर है, तो हमें यहाँ से मिट्टी ले जाने में भी आसानी होगी। अरे बहू, हम यहाँ जंगल में लकड़ियाँ लेने आए हैं, मिट्टी का भला हम क्या ही करेंगे। अरे माँ जी, ये मिट्टी तो हमारे लिए बहुत काम की है, हम इससे घर बनाएंगे। मेरी नानी मिट्टी का बहुत सुंदर घर बनाना जानती थी। तेरे कहने का मतलब ये है कि तुझे भी मिट्टी का घर बनाना आता है? बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। बस आप मुझे 2 से 3 दिन का समय दे दीजिए, मैं एक सुंदर सा मिट्टी का घर तैयार कर सकती हूँ। जहाँ उमा का परिवार ठहरा था, वहाँ से कुछ ही दूरी पर दूसरा गांव शुरू होता था, लेकिन बिजली अब उस मिट्टी वाली जगह पर मिट्टी का घर बनाने का मन बना लेती है। हालांकि उमा को ऐसा लग रहा था कि बिजली मजाक कर रही है, लेकिन लगभग 4 से 5 दिनों के भीतर ही बिजली कड़ी मेहनत से बहुत ही सुंदर मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर देती है और उस मिट्टी के घर में मजबूती के लिए बीच बीच में लकड़ियाँ भी लगाती है। जब घर बनकर तैयार हो जाता है, तब बिजली अपने पति शंकर से कहती है, मुझे आपको कुछ दिखाना है, आप मेरे साथ चलिए। देखो बिजली, मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो काम नहीं मिल पा रहा, ऊपर से मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। चलिए ना, आपको कुछ अच्छा सा दिखाना है, जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। बिजली शंकर को अपने साथ लेकर उसी जगह पहुँचती है जहाँ उसने मिट्टी का घर बनाया था। उस मिट्टी के घर को देखकर शंकर हैरान रह जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो वहाँ कुछ भी नहीं था। सचमुच बिजली, ये घर तुमने बनाया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये हमारा सपनों का घर है। तुमने अपने सपनों के घर को ऐसे समय पर बनाया है जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये हमारा घर है, तेरी पत्नी ने इसे अपने हाथों से बनाया है। देख रहा है तेरी पत्नी में कितनी अच्छी कला है। शंकर को भी अपनी पत्नी का बनाया हुआ मिट्टी का घर बहुत पसंद आता है। अब ऐसे ही शंकर और उसका परिवार उस घर में रहने लगते हैं। शंकर को भी पास ही के गांव के जमींदार के खेतों में काम मिल जाता है। अब शंकर का परिवार जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। एक रोज देर रात शंकर का परिवार सोया हुआ था, तभी उसके घर के दरवाजे को कोई जोर जोर से पीटने लगता है। अरे माँ, उठो जरा, देखो कोई हमारे घर का दरवाजा पीट रहा है। कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं है? किसी की आवाज नहीं आ रही, क्योंकि आवाज आने पर ही दरवाजा खोलना। अरे कोई है क्या? जल्दी से दरवाजा खोलो, हमारी जान खतरे में है। अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। शंकर, जा बेटा, जल्दी से दरवाजा खोल दे। शंकर जैसे ही दरवाजा खोलता है, चादर ओढ़े एक आदमी शंकर के घर में घुसकर शंकर का दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन जब उस आदमी को शंकर, उमा और बिजली देखते हैं, तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, गांव का ही मुखिया था, जिसने शंकर के परिवार को उसके गांव से और घर से बेघर किया था। मुखिया जी, आप और इस हालत में, आप ठीक तो है ना? और आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बिजली, जाओ मुखिया जी के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। शंकर, उमा बहन, आप लोग यहाँ, और ये इतना सुंदर घर आपका है? हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है? मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। दरअसल मेरी खुद की पत्नी ने मेरे ऊपर केस कर दिया है और मेरे साले ससुर मिलकर मुझे मारना चाहते हैं और मेरी वसीयत अपने नाम करवाना चाहते हैं। इसमें मेरी पत्नी का भी हाथ है। आप घबराइए नहीं मुखिया जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। मैं 4-5 दिनों से इसी जंगल में भटक रहा हूँ। आज मुझे यह घर दिखा तो मैंने सोचा यहीं शरण ले लेता हूँ, कुछ खाने पीने को भी मिल जाएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। उस दिन शंकर की कोई गलती नहीं थी, मैं लालच में ही इतना अंधा हो गया था और मुझे आज अपने किए की सजा भी मिल रही है। जिन्हें आपने घर से बेघर किया था, उन्हीं के घर में आज आपको शरण लेनी पड़ रही है। यही तो प्रभु की लीला है। देर से ही सही, लेकिन
मुखिया को अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि मुखिया खुद ही दर दर की ठोकरें खा रहा था, वो भी अपनी पत्नी और परिवार की वजह से। वो आज महलों में रहने वाला मुखिया जंगलों में भटक रहा था और एक मिट्टी का घर उसे सहारा देता है।